एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। वह एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था, जिसके पास धन दौलत, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका मन हमेशा अधूरा रहता था, क्योंकि उसकी रानी माया को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कई वर्षों तक प्रजा और राज परिवार इस आस में रहा कि राजमहल में किलकारी गूंजे, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। राजा वीरेंद्र का शासन था। वीरेंद्र एक निपुण शासक था, जिसका नाम दूर दूर तक फैला था, पर उसका दिल एक गहरे दुख से भरा था। उसकी पत्नी रानी माया, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, कई वर्षों तक मां बनने की खुशी से वंचित रही। माया हर रात चांद की ओर देखकर प्रार्थना करती कि उसकी गोद हरी हो जाए। उसका यह दर्द राजा वीरेंद्र को भी सालता था, पर समाज और राजवंश की परंपराओं ने उसके मन में एक गलत धारणा बिठा दी थी। केवल पुत्र ही वंश को आगे बढ़ा सकता है। एक दिन हताश और दुखी राजा वीरेंद्र एक प्रसिद्ध तपस्वी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने राजा को देखा और उनकी व्यथा समझी। उन्होंने माया के लिए कुछ जड़ी बूटियां और मंत्रों से युक्त एक ताबीज दिया। बाबा ने कहा, इनका उपयोग करो, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। पर याद रखो, जो ईश्वर दे उसे स्वीकार करना। राजा ने बाबा की बात को आधा अधूरा सुना और ताबीज लेकर लौट आए। माया ने श्रद्धा से उन जड़ी बूटियों का सेवन किया और मंत्रों का जाप किया। कुछ महीनों बाद माया की गोद वास्तव में हरी हो गई। जब यह खबर राजा को मिली, उनका हृदय खुशी से झूम उठा। पर उनकी खुशी में एक शर्त थी। उन्होंने माया को कठोर स्वर में कहा, यह पुत्र ही होना चाहिए माया। केवल पुत्र ही मेरे वंश का गौरव बढ़ाएगा। समय बीता और जब माया ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, तो वह एक सुंदर कन्या थी। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने माया से बच्ची को छीन लिया और क्रूरता से उसे काला नमक खिला दिया, जिससे मासूम की सांसें थम गईं। माया चीखी, चिल्लाई, पर राजा के सामने उसकी एक न चली। उसका दिल टूट गया, पर वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि राजा का क्रोध उसकी जान भी ले सकता है। इसके बाद हर साल माया की गोद भरी और हर बार एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने हर बार वही क्रूरता दोहराई। 3 मासूम बेटियां, जो माया की आंखों का तारा बन सकती थीं, राजा की नासमझी और क्रूरता की भेंट चढ़ गईं। माया हर बार टूटती, बिखरती, पर वह राजा के सामने अपनी पीड़ा छिपाती। उसका दिल अब एक मां का नहीं, बल्कि एक घायल पक्षी का था, जो अपने घोंसले को बार बार उजड़ते देखता था। चौथी बार जब माया की गोद फिर हरी हुई, तो उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं अपने बच्चे को नहीं खोऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगी। जब समय आया, माया ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसने बच्ची को अपनी छाती से लगाया और उसका नाम रखा लक्ष्मी। माया जानती थी कि अगर राजा को पता चला तो वह इस बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी विश्वासपात्र दासी सावित्री को बुलाया और उसे लक्ष्मी सौंप दी। माया की आंखों में आंसू थे, पर उसका संकल्प अडिग था। उसने सावित्री से कहा, सावित्री, मेरी बेटी को ले जाओ, इसे पालो, इसे प्यार दो। मैं तुम्हें सोना, चांदी, जो चाहो दे दूंगी। बस मेरी लक्ष्मी को सुरक्षित रखना, और हां, इसे कभी नमक की कोई चीज मत खाने देना, वरना यह मर जाएगी। सावित्री ने माया की बात मानी और लक्ष्मी को अपने गांव ले गई। माया ने राजा से कहा कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। राजा को इस बात पर विश्वास हो गया और वह अपने शासन में व्यस्त हो गया। माया का दिल हर पल अपनी बेटी के लिए तड़पता, पर उसे यह सुकून था कि उसकी लक्ष्मी जीवित थी। सावित्री ने लक्ष्मी को अपने बच्चे की तरह पाला। लक्ष्मी बड़ी होने लगी। उसकी मुस्कान में माया की कोमलता थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। सावित्री ने उसे कभी नमक नहीं खिलाया और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। पर माया की बातें सावित्री के मन में गूंजती थीं। उसे डर था कि कहीं लक्ष्मी की सच्चाई राजा तक न पहुंच जाए। वर्षों बीत गए। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। वह चाहता था कि सारा राज्य एक साथ खुशियां मनाए। उसने घोषणा की कि हर गरीब, अमीर, सभी को उत्सव में शामिल होना है। सावित्री भी लक्ष्मी को लेकर उत्सव में गई, पर डर था कि कहीं राजा उसे पहचान न ले।
इसलिए उसने लक्ष्मी के चेहरे पर कालिख पोत दी ताकि उसकी सुंदरता छिप जाए। लक्ष्मी, जो अब 17 वर्ष की हो चुकी थी, उत्सव में एक साधारण लड़की की तरह शामिल हुई। उत्सव में राजा की नजर लक्ष्मी पर पड़ी। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखों की चमक ने राजा को आकर्षित किया। उसे शक हुआ कि यह कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। उसने लक्ष्मी को पास बुलाया और सवालों की झड़ी लगा दी। तुमने अपने चेहरे पर कालिख क्यों लगाई? तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? लक्ष्मी, जो अपनी मां की कहानी से अनजान नहीं थी, ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पिता भी एक राजा थे, पर वे अपनी बेटियों को जन्म लेते ही मार देते थे। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए एक दासी को सौंप दिया। मैं वही बेटी हूं। राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू छलक आए। उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत लक्ष्मी का चेहरा धुलवाया। जैसे ही कालिख हटी, सामने एक ऐसी सुंदरता थी जो माया की परछाई थी। राजा को सच्चाई का एहसास हुआ। यह उसकी अपनी बेटी थी, लक्ष्मी। उसका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। क्रोध इस बात का कि माया ने उससे सच्चाई छिपाई, और दुख इस बात का कि उसने अपनी मासूम बेटियों को खो दिया। वह माया के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, माया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी बेटी को मुझसे छिपाया। माया, जो अब तक चुप थी, अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज, मैंने अपनी बेटी को बचाया क्योंकि मैं एक और बेटी को आपके क्रोध की भेंट नहीं चढ़ने दे सकती थी। मैंने हर बार दुख सहे, हर बार अपनी गोद खाली होते देखी। मैंने लक्ष्मी को इसलिए छिपाया ताकि वह जी सके। राजा का क्रोध पिघलने लगा। उसने माया को गले लगाया और माफी मांगी। माया, मैंने तुम्हें और हमारी बेटियों को बहुत दुख दिया। मैं अंधा था, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। लक्ष्मी को राजमहल में लाया गया। वह अपनी मां माया से मिली और दोनों मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ीं। माया ने लक्ष्मी को गले लगाया जैसे वह अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से पा रही हो। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये केवल एक नया मोड़ था। लक्ष्मी को राजमहल में लाने के बाद राजा वीरेंद्र ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। पर समाज और दरबारियों की नजरों में लक्ष्मी एक ऐसी लड़की थी जो एक दासी के घर पली थी। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। यह राजकुमारी कैसे हो सकती है? इसे तो एक गांव की दासी ने पाला। लक्ष्मी को हर कदम पर अपमान सहना पड़ता। लोग उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते, पर पीठ पीछे उसे दासी की बेटी कहकर ताने मारते। माया यह सब देखकर टूट रही थी। वह चाहती थी कि लक्ष्मी को वह सम्मान मिले जो एक राजकुमारी को मिलना चाहिए। पर लक्ष्मी का दिल बड़ा था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे इन तानों से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बेटी हूं और यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपने कर्मों से साबित करूंगी कि मैं इस राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हूं। लक्ष्मी ने पढ़ाई शुरू की। उसने शास्त्र, युद्ध कला और काव्य में महारत हासिल की। वह दिन रात मेहनत करती ताकि वह अपने पिता का नाम रोशन कर सके। पर राजा वीरेंद्र का मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं था। उसे अपनी गलतियों का पछतावा था। वह हर रात अपनी मृत बेटियों के बारे में सोचता और रोता। उसे लगता कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि वह कभी माफ नहीं हो सकता। एक रात जब लक्ष्मी राजमहल की छत पर चांद को देख रही थी, राजा उसके पास आए। लक्ष्मी, मेरी बेटी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी बहनों को छीन लिया। मैंने तुम्हारी मां को दुख दिया। मैं एक पिता नहीं, एक राक्षस था। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? लक्ष्मी ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुराई। पिताजी, आपने गलतियां की, पर आज आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर इस राज्य को ऐसा बनाएं जहां कोई बेटी अपनी जान न गंवाए। लक्ष्मी की बातों ने राजा के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने राज्य में एक नई शुरुआत करेगा। उसने एक कानून बनाया कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी को हानि नहीं पहुंचाएगा। उसने गांव-गांव में स्कूल खुलवाए ताकि बेटियां पढ़ लिख सकें। लक्ष्मी ने भी अपने पिता का साथ दिया। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब लक्ष्मी एक गांव में बच्चों को पढ़ा रही थी,
उसे एक पुरानी झोपड़ी में सावित्री मिली। सावित्री अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। लक्ष्मी ने उसे देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। मां सावित्री, तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे मां का प्यार दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने लक्ष्मी का चेहरा थपथपाया और कहा, मेरी बेटी, तुमने मुझे मां कहा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पर मुझे डर है लक्ष्मी, मुझे डर है कि तुम्हारी सच्चाई अब भी खतरे में है। लक्ष्मी ने सावित्री को गले लगाया और कहा, मां, अब कोई डर नहीं। मैं अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगी। मैं दिखाऊंगी कि एक बेटी, चाहे वह दासी के घर पली हो या राजमहल में, अपने कर्मों से दुनिया बदल सकती है। मगर समाज की रूढ़ियां और दरबारियों की साजिशें लक्ष्मी के रास्ते में कांटों की तरह बिछने लगीं। लक्ष्मी ने अपने पिता राजा वीरेंद्र और मां रानी माया के साथ मिलकर बेटियों के लिए एक नई शुरुआत करने का सपना देखा था। पर हर कदम पर उसे चुनौतियां मिलीं। दरबार में कुछ पुराने विचारों वाले सरदार और सलाहकार लक्ष्मी को राजकुमारी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे फुसफुसाते, यह दासी के घर पली लड़की राजमहल की शान कैसे हो सकती है? इसका जन्म तो मृत घोषित हुआ था। इन बातों का दंश लक्ष्मी के दिल को चुभता, पर वह चुप नहीं रही। उसने ठान लिया कि वह अपनी योग्यता से सबको जवाब देगी। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा यशवंत ने वीरेंद्र के राज्य पर हमला करने की धमकी दी। उसने दूत भेजकर कहा, वीरेंद्र, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं जो तुम्हारा वंश और राज्य की रक्षा कर सके। अपना राज्य मुझे सौंप दो, वरना युद्ध होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। माया की आंखों में आंसू थे, पर वह चुप थी। लक्ष्मी, जो दरबार के एक कोने में खड़ी थी, आगे आई। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। पिताजी, मुझे आजमाइए। मुझे युद्ध की तैयारी का नेतृत्व करने दीजिए। मैं साबित करूंगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। दरबार में हंसी के ठहाके गूंजे। एक बूढ़े सरदार ने तंज कसते हुए कहा, लड़की, युद्ध का मैदान पुरुषों का क्षेत्र है, तुम क्या कर लोगी? लक्ष्मी ने सरदार की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, युद्ध तलवारों से नहीं, हौसले से जीता जाता है, और हौसला मेरे पास मेरे माता पिता की तरह है। माया ने लक्ष्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था, पर डर भी। वह जानती थी कि युद्ध का रास्ता आसान नहीं। फिर भी उसने लक्ष्मी का हाथ थामा और कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं। राजा वीरेंद्र ने लक्ष्मी को अनुमति दी, पर उनका दिल भारी था। उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा था, और अब उनकी एकमात्र बेटी युद्ध की आग में कूदने जा रही थी। लक्ष्मी ने रात दिन मेहनत की। उसने गांव की लड़कियों और पुरुषों को एकजुट किया। उसने उन्हें हथियार चलाना सिखाया, रणनीति बनाना सिखाया। उसकी बातों में एक जादू था जो हर किसी को प्रेरित करता। गांव की लड़कियां, जो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकली थीं, अब तलवारें लिए लक्ष्मी के साथ खड़ी थीं। युद्ध का दिन आया। यशवंत की सेना विशाल थी, पर लक्ष्मी की सेना में जोश था। युद्ध के मैदान में लक्ष्मी ने अपनी सूझबूझ से दुश्मन को कई बार चकमा दिया। उसने रात के अंधेरे में छापेमारी की और दुश्मन के हौसले को तोड़ा। आखिरकार एक भयंकर युद्ध में लक्ष्मी ने यशवंत को परास्त कर दिया। यशवंत घुटनों पर था और उसने क्षमा मांगी। लक्ष्मी ने उसे माफ कर दिया और कहा, जाओ और अपने राज्य में बेटियों को सम्मान देना सीखो। जब लक्ष्मी विजयी होकर लौटी तो सारा राज्य उसका नाम गूंज रहा था। माया ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, माया ने कांपती आवाज में कहा। राजा वीरेंद्र ने भी लक्ष्मी को माथे पर चूमा और कहा, लक्ष्मी, तुमने साबित कर दिया कि बेटियां किसी भी पुत्र से कम नहीं। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहनों को खोया, पर तुमने मुझे फिर से जीने का कारण दिया। पर यह जीत लक्ष्मी के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने देखा कि उसके राज्य में अभी भी कई गांव ऐसे थे जहां बेटियों को जन्म लेते ही बोझ समझा जाता था। उसने माया और वीरेंद्र से कहा, पिताजी, मां, यह युद्ध तो जीत लिया, पर असली युद्ध समाज की सोच के खिलाफ है। मैं चाहती हूं कि हम हर बेटी को शिक्षा, सम्मान और सपने दें।
लक्ष्मी ने एक आंदोलन शुरू किया। उसने गांव-गांव में स्कूल खोले, जहां बेटियां मुफ्त में पढ़ सकें। उसने माता पिताओं को समझाया कि बेटियां भी वंश की शान होती हैं। माया भी लक्ष्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। वह हर उस मां के पास जाती जो अपनी बेटी को खोने के डर से जी रही थी। माया अपनी कहानी सुनाती, कैसे उसने अपनी बेटियों को खोया और कैसे लक्ष्मी ने उसे फिर से जीना सिखाया। उसकी बातें सुनकर लोग रो पड़ते। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके दिल में एक नई उम्मीद जागती। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन जब लक्ष्मी एक गांव में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे एक छोटी सी लड़की मिली। उसका नाम गंगा था। गंगा की मां उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे ताने मारे थे कि उसने एक और बेटी को जन्म दिया। गंगा के पिता उसे पाल रहे थे, पर वे गरीबी और समाज के दबाव से टूट चुके थे। लक्ष्मी ने गंगा को गले लगाया और उसकी आंखों में अपनी बचपन की परछाई देखी। उसने गंगा के पिता से कहा, आपकी बेटी आपके लिए अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। मैं इसे पढ़ाऊंगी और यह एक दिन आपके गांव का नाम रोशन करेगी। लक्ष्मी ने गंगा को अपने साथ राजमहल ले आई। वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह पालने लगी। माया और वीरेंद्र ने भी गंगा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। कुछ दरबारी, जो लक्ष्मी की लोकप्रियता से जलते थे, ने साजिश रची। उन्होंने अफवाह फैलाई कि लक्ष्मी कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की है जिसे माया ने दासी से खरीदा था। ये अफवाहें राजा वीरेंद्र के कानों तक पहुंची और उनके मन में फिर से शक का बीज बोया गया। लक्ष्मी को जब यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह माया के पास गई और रोते हुए बोली, मां, क्या मैं सचमुच आपकी बेटी हूं, या ये सच है कि मैं कोई और हूं? माया ने लक्ष्मी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, लक्ष्मी, तुम मेरे गर्भ से जन्मी हो। तुम मेरी आत्मा का टुकड़ा हो। ये साजिशें वो लोग रच रहे हैं जो तुम्हारी ताकत से डरते हैं। पर लक्ष्मी का मन शांत नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह सच का सामना करेगी। उसने सावित्री को बुलाया, जो अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। सावित्री ने लक्ष्मी को गले लगाया और सारी सच्चाई बताई। कैसे माया ने उसे लक्ष्मी को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और कैसे उसने अपनी जान की बाजी लगाकर लक्ष्मी को पाला था। सावित्री ने कहा, लक्ष्मी, तुम माया की बेटी हो और तुम में उसकी ही ताकत है। लक्ष्मी ने यह सारी बात राजा वीरेंद्र को बताई। राजा ने सावित्री को दरबार में बुलाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने घोषणा की, सावित्री, तुमने मेरी बेटी को बचाया। तुम इस राज्य की असली नायिका हो। लक्ष्मी ने भी दरबार में कहा, मेरे पिता ने गलतियां की, पर उन्होंने उसे सुधारा। आज मैं गर्व से कहती हूं कि मैं उनकी बेटी हूं और मैं हर उस बेटी के लिए लड़ूंगी जो अपने वजूद के लिए जूझ रही है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्यार की ताकत से कोई भी रूढ़ी टूट सकती है। बेटियां कमजोर नहीं, बल्कि समाज की ताकत हैं, और एक मां का बलिदान, एक पिता का पश्चाताप और एक बेटी का हौसला मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। अपनी सूझबूझ से यशवंत की सेना को चौंका दिया। लक्ष्मी ने रणनीति बनाई थी कि पहले दुश्मन की कमजोर कड़ियों को तोड़ा जाए। उसने अपनी छोटी सी सेना को जंगल के रास्तों से ले जाकर यशवंत की सेना के रसद मार्ग को काट दिया। बिना रसद के यशवंत की सेना कमजोर पड़ने लगी। लक्ष्मी ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। यह युद्ध सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं है। उसने अपनी छोटी लेकिन चतुर सेना को रात के अंधेरे में पहाड़ियों के पीछे छिपाया और यशवंत की सेना को एक घाटी में फंसाया। लक्ष्मी की अगुवाई में गांव की लड़कियों और सैनिकों ने एक साथ हमला बोला। उनकी तलवारें चमकीं और उनका हौसला दुश्मन के लिए पहाड़ बन गया। यशवंत, जो एक कमजोर राजकुमारी की उम्मीद कर रहा था, हैरान रह गया। लक्ष्मी ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि यशवंत को बंदी बना लिया। जब वह उसे अपने पिता के सामने लाई, राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। लक्ष्मी, मेरी बेटी, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पर जीत के इस जश्न में भी माया का दिल भारी था। वह रात को चुपके से लक्ष्मी के कक्ष में गई। मेरी बच्ची, माया ने कहा, उसकी आवाज दर्द से भरी थी। तुमने तो दुनिया को दिखा दिया कि बेटियां क्या कर सकती हैं, पर मुझे डर है लक्ष्मी। यह समाज, यह दरबार,
ये तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया, पर अब भी मुझे डर है कि मेरी गलती तुम्हें चोट पहुंचाएगी। लक्ष्मी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आपने मुझे जीवन दिया, हौसला दिया। यह समाज बदलेगा, क्योंकि हम बदलाव लाएंगे। आपका दर्द, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। माया ने लक्ष्मी को गले लगाया, पर उसका मन अभी भी अतीत के जख्मों से भरा था। वह सोचती थी कि क्या वह कभी अपनी खोई हुई बेटियों का दुख भूल पाएगी। इधर यशवंत को बंदी बनाए जाने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग लक्ष्मी की वीरता की कहानियां गाने लगे, पर दरबार में कुछ साजिशकर्ता सरदार चुप नहीं बैठे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि लक्ष्मी ने जादू टोने से जंग जीती है। लक्ष्मी ने अपने पिताजी का सर ऊंचा कर दिया। राजा वीरेंद्र ने कांपती आवाज में कहा। लक्ष्मी ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पिताजी, यह जीत मेरी अकेले की नहीं, उन सभी बेटियों की है जिन्हें दुनिया ने कमजोर समझा। माया, जो पास खड़ी थी, अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ी। मेरी लक्ष्मी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। उसने फुसफुसाते, अरे रुक जाओ, मैं बोल रही हूं। लक्ष्मी ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पिताजी, यह जीत मेरी अकेले की नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों की है जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। यह जीत मेरी मां माया की है, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने दिल को 1000 बार तोड़ा। माया, जो पास ही खड़ी थी, अपनी बेटी की बात सुनकर रो पड़ी। उसने लक्ष्मी को गले लगाया और कहा, मेरी लक्ष्मी, तुमने मेरा हर दर्द मिटा दिया। पर कहानी में अभी और मोड़ बाकी थे। युद्ध जीतने के बाद लक्ष्मी को दरबार में सम्मान तो मिला, लेकिन कुछ साजिशकर्ता अभी भी उसका रास्ता रोकने की फिराक में थे। एक रात जब लक्ष्मी अपने कक्ष में थी, एक दासी दौड़ती हुई आई। उसकी सांसें फूली थीं। राजकुमारी, सावधान, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप असली राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दासी की बेटी हैं, और आपको गद्दी से हटाने की योजना बना रहे हैं। लक्ष्मी का दिल धक से रह गया। वह जानती थी कि सच्चाई और उसका जन्म अब भी कुछ लोगों के लिए कांटा बना हुआ था। उसने माया को यह बात बताई। माया का चेहरा पीला पड़ गया। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ सहा, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकती। लक्ष्मी ने अपनी मां का हाथ थामा और कहा, मां, डरिए मत, सच्चाई मेरा हथियार है। मैं इन साजिशों का सामना करूंगी। लक्ष्मी ने अगले दिन दरबार में सारी सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। उसने सभासदों को बुलाया और अपनी कहानी सुनाई। कैसे माया ने उसे बचाया, कैसे सावित्री ने उसे पाला, और कैसे उसने अपने पिता के क्रोध से खुद को सुरक्षित रखा। उसकी बातों में इतना दर्द और साहस था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सभासदों की आंखों में आंसू थे, तो कुछ शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। लक्ष्मी ने कहा, मैं राजकुमारी हूं या दासी की बेटी, ये मेरे कर्म तय करेंगे। मैं अपने राज्य की बेटियों के लिए जीऊंगी। अगर मेरे जन्म पर सवाल उठाने वालों को मेरे कामों से जवाब नहीं मिलता, तो वे मेरे सामने आए। उसकी आवाज में इतना जोश था कि साजिशकर्ता पीछे हट गए। पर यह जीत भी आसान नहीं थी। साजिशें थमी नहीं थीं। एक रात जब लक्ष्मी गांव में बेटियों को पढ़ाने गई, कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। लक्ष्मी ने अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से लड़ी, पर वह घायल हो गई। खून से लथपथ वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने माया का चेहरा आया और वह बुदबुदाई, मां, मैं हार नहीं सकती। आपके लिए, इस राज्य की बेटियों के लिए मुझे जीना है। लक्ष्मी खून से लथपथ उस पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, पर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो उसने अपनी मां माया से पाई थी। रात का सन्नाटा उसकी पुकार को दबा रहा था, पर उसका हौसला अभी भी जिंदा था। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और बुदबुदाई, मां, मैंने वादा किया था, मैं बेटियों के लिए लड़ूंगी। मैं हार नहीं सकती। उसी रात एक गांव का चरवाहा जो जंगल से गुजर रहा था ने लक्ष्मी को देखा। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और वे उसे एक साधु के आश्रम ले गए। साधु ने अपनी जड़ी बूटियों से लक्ष्मी की जान बचाने की कोशिश की, पर उसकी चोटें गहरी थीं। साधु ने कहा, इसकी आत्मा मजबूत है, पर शरीर अब जवाब दे रहा है। खबर माया और राजा वीरेंद्र तक पहुंची।
माया दौड़ती हुई आश्रम पहुंची। उसने लक्ष्मी को अपनी गोद में लिया, उसका चेहरा सहलाया। मेरी बेटी, तुमने इतना कुछ सहा, मेरे लिए, इस राज्य के लिए, अब और नहीं। माया की आवाज आंसुओं में डूब रही थी। लक्ष्मी ने धीरे से अपनी मां की ओर देखा। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। मां, मुझे दुख नहीं। मैंने बेटियों के लिए जिया। मैंने दिखाया कि हम कमजोर नहीं। आप मेरे लिए हमेशा लड़ी। अब आप मेरे लिए यह लड़ाई जारी रखें। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो पास ही सिर झुकाए खड़े थे। पिताजी, मुझसे मुझसे नफरत मत करना। मैं आपकी बेटी हूं और मैंने आपका नाम रोशन किया। वीरेंद्र घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी बहनों को खोया और अब मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मेरी गलतियों ने तुम्हें यहां पहुंचाया। उन्होंने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, मैंने तुम्हें और हमारी बेटियों को बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी ने एक आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की। मां, पिताजी, गंगा को मेरी तरह पालना, उसे मेरे सपने देना, इस राज्य की हर बेटी को मेरा हौसला देना। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। माया चीख पड़ी। उसका दर्द आसमान को चीर रहा था। उसने लक्ष्मी को अपनी छाती से लगाया, जैसे वह उसे फिर से जन्म दे सकती। वीरेंद्र चुपचाप रो रहे थे। उनका दिल अपराध बोध और शोक से टूट चुका था। लक्ष्मी की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। गांव की हर गली में सन्नाटा था। वे लड़कियां, जिन्हें लक्ष्मी ने पढ़ाया था, जिन्हें उसने तलवार उठाना सिखाया था, रो रही थीं। गंगा, जो अब लक्ष्मी को अपनी बड़ी बहन मानती थी, आश्रम में लक्ष्मी के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। उसने माया से कहा, मां, दीदी ने मुझे सिखाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं उनकी तरह बनूंगी। माया ने गंगा को गले लगाया और कहा, हाँ मेरी बेटी, तुम और इस राज्य की हर बेटी लक्ष्मी का सपना जिएगी। वीरेंद्र ने भी संकल्प लिया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, लक्ष्मी मेरी बेटी थी और उसने मुझे सिखाया कि बेटियां किसी से कम नहीं। आज से इस राज्य में हर बेटी को सम्मान, शिक्षा और अवसर मिलेगा। यह मेरा लक्ष्मी को वादा है। माया और वीरेंद्र ने मिलकर लक्ष्मी की याद में एक विद्यालय बनवाया, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मी विद्या मंदिर। वहां हर बेटी को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गंगा उस विद्यालय की पहली छात्रा बनी। माया हर दिन उस स्कूल में जाती और बच्चों को लक्ष्मी की कहानी सुनाती। वह कहती, मेरी लक्ष्मी ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्चाई और हौसले से कोई भी रूढ़ी तोड़ी जा सकती है। तुम सब मेरी लक्ष्मी हो। पर माया का दिल कभी शांत नहीं हुआ। हर रात जब वह चांद की ओर देखती, उसे लक्ष्मी की मुस्कान दिखती। वह अपनी खोई हुई बेटियों को याद करती और रो पड़ती। वीरेंद्र भी अब पहले जैसे राजा नहीं रहे। उनका वैभव, उनकी शक्ति सब बेकार लगने लगी थी। वे माया के साथ बैठकर घंटों लक्ष्मी की बातें करते। दोनों ने मिलकर एक नया कानून बनवाया, जिसके तहत बेटियों को जन्म से ही समान अधिकार मिले। गांव-गांव में यह संदेश फैलाया गया कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि आशीर्वाद हैं। सावित्री, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लक्ष्मी की मृत्यु के बाद टूट गई थी। वह आश्रम में ही रहने लगी थी। एक दिन माया उसके पास गई और बोली, सावित्री, तुमने मेरी लक्ष्मी को बचाया था। आज मैं तुम्हें वादा करती हूं कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सावित्री ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, लक्ष्मी मेरी भी बेटी थी। उसने मुझे मां का दर्जा दिया। मैं अब चैन से मर सकती हूं। वर्ष बीत गए। लक्ष्मी विद्या मंदिर में सैकड़ों बेटियां पढ़ने लगीं। गंगा बड़ी हुई और एक शिक्षिका बनी। उसने लक्ष्मी के सपनों को आगे बढ़ाया। उसने गांव-गांव में स्कूल खोले और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया। माया और वीरेंद्र ने अपने आखिरी दिन तक लक्ष्मी के सपने को जिया। पर माया की आंखों में हमेशा एक कमी रह गई। वह हर रात चांद को देखती और कहती, मेरी लक्ष्मी, तुम जहां भी हो, अपनी मां को देख रही हो ना? मैंने तुम्हारा वादा निभाया। लक्ष्मी की कहानी हमें सिखाती है कि एक बेटी का हौसला, एक मां का बलिदान और एक पिता का पश्चाताप मिलकर समाज की सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ सकता है। यह कहानी दर्द से भरी है, पर यह हमें सिखाती है कि हर बेटी एक आशा की किरण है।
लक्ष्मी भले ही चली गई, पर उसका हौसला, उसका सपना और उसका बलिदान हर उस बेटी में जिंदा है जो अपने लिए, अपने समाज के लिए लड़ रही है। प्यारे साथियों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।